और एक बात और याद रखना, धोखे से कमाई हुई दौलत, धोखे से कमाया हुआ माल तुम कमाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, ये बच्चे तो कल मैदान में शर्म कह देंगे मौला हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता है परवरदिगार, ये हमारा बाप है, ये कमा के लाता था, हमें नहीं खबर कहां से लाया, इसने किसको धोखा दिया, किसका मार के लाया, या अल्लाह हमें पता नहीं है, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अपना माल बेचने वाला अपने माल में हजारों हजारों अच्छाइयां बताता है, लेकिन दूसरे का खरीदने वाला उसके माल में खामियां और गलतियां निकालता है। सुनो, इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे माल में कोई कमी है, कोई खराबी है, उस ऐब को छुपा के न बेचो, बल्कि ऐब को बता कर बेचो कि इसमें ये खराबी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बार दौलत आती है और लम्हों में चली भी जाती है। अभी आपने देखा नहीं ए भैया, अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, न्यूज में भी आपको पता लगा होगा, ये जो आपके 40 मिनट 3 झटके जलजले के आए। 40 मिनट में 40 मिनट के अंदर 3 झटके जलजले के आए। कहां पर? तुर्की के अंदर। जो बड़े बड़े मालदार थे, बड़े बड़े अमीर थे, जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, महल थे, 40 मिनट लगे, आज वो फुटपाथ पे बैठकर भीख मांग रहे हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आप सोचें कि हम चालाकी के साथ अपनी जिंदगी बेहतर बना लेंगे? मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला पावरफुल है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है। उस रब ने पैदा किया, वो बाखबर है, तेरे मेरे अमल को जानता है, परवरदिगार को सब मालूम है। आज मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, मेरा रब तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है। अल्लाह तो हर हाल में बाखबर है। परवरदिगार की शान ये, वो आलिमुल गैब व शहादा, कोई बंदा छुप कर कोई गुनाह करे, जमाने से तो छुप सकता है, लेकिन परवरदिगार से नहीं छुपा सकता। दुनिया से अपना जुर्म छुपा सकता है, लेकिन खालिक कायनात से नहीं छुपा सकता है। कोई छुपा सकता है अल्लाह से अपना जुर्म? कोई ताकत? तो मेरे भाई, अल्लाह ताला से कोई अपना जुर्म। अच्छा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपने वाकया सुना होगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। जो जुलेखा थी ना, वो उनसे मोहब्बत करने लगी। जुलेखा को उनसे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। एक कमरे के अंदर 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 ताले, 7 कमरों के अंदर 7वें कमरे में 7वां ताला लगा है। अंदर हजरत यूसुफ हैं और जुलेखा। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा, कालत हई तलक, कहने लगी है यूसुफ जल्दी करो, यूसुफ जल्दी करो, क्या इरादा है? गुनाह का इरादा। कहती है यूसुफ जल्दी करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ है, उस बुत के ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये क्या किया? कहने लगी, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा है।
मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया कि हम जो गुनाह करे ये न देखे, इसकी नजर न पड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमला तवज्जो से सुनना, हजरत यूसुफ ने फरमाया, ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, लेकिन मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। अल्लाह से कोई छुपा सकता है? गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, सब जानता है, सब जानने वाला। इधर जितनी चालबाजी बंदा कर ले, जितनी होशियारी कर ले, जितना धोखा दे दे, जितना उसे करना कर ले, मगर याद रखे अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, बड़ी शान वाला है। वो रब बाखबर है कौन क्या कर रहा है। और एक बात और याद रखना, धोखे से कमाई हुई दौलत, धोखे से कमाया हुआ माल तुम कमाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, ये बच्चे तो कल मैदान महशर में कह देंगे, मौला हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता है परवरदिगार, ये हमारा बाप है, ये कमा के लाता था, हमें नहीं खबर कहां से लाया, इसने किसको धोखा दिया, किसका मार के लाया, या अल्लाह हमें पता नहीं है, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चों के लिए दुनिया भर से डाका मार के लाओ, किसी को धोखा दे के लाओ, किसी गरीब का माल मार के लाओ, चाहे जैसे लेके आ जाओ, लेकिन इतना याद रखना हिसाब देना है। मैदान महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उधर परवरदिगार की बारगाह में हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? वो मुंह लेकर जाएंगे जो हम धोखा दिया करते हैं, फरेब किया करते हैं, अपनों के साथ गद्दारी किया करते हैं। आओ मेरे अजीजों, अहद करो अपने तो अपने, हम किसी गैर को भी धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ फरेब नहीं करेंगे। अपना माल बेचने वाला अपने माल में हजारों अच्छाइयां बताता है, लेकिन दूसरे का खरीदने वाला उसके माल में खामियां और गलतियां निकालता है, उसके माल में कमियां ढूंढता है, लेकिन अपना बेचता है, ऐब छुपा के बेचता है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई बंदा बाइक बेच रहा है, मोटरसाइकिल, उसको धोएगा अच्छे से, उसको फिनिशिंग के साथ में उसको चमकाएगा, पॉलिश मारेगा, बिल्कुल क्लीन करेगा, कहीं पे कोई डेंट का मसला है उसको छुपाने की कोशिश करेगा, फिर ले जाकर उसको बेचेगा। लेकिन सुनो, इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे माल में कोई कमी है, कोई खराबी है, उस ऐब को छुपा के न बेचो, बल्कि ऐब को बताकर बेचो कि इसमें ये खराबी है। हजरत वासिला एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अकबर, गौर करो, इनके घर पे एक ऊंट है, इनके घर वालों ने ऊंट बेच दिया, घर वालों ने ऊंट बेचा, खरीदने वालों ने खरीद लिया, खरीदने वाला लेके चल पड़ा, रास्ते में जनाब हजरत वासिला मिल गए। आपने देखा ये तो मेरा ऊंट है, फरमाया कहां से लाए? का आपके घर से खरीद के लाए। फरमाया तुमने खरीद लिया? कहने लगे हाँ खरीद लिया, कीमत अदा कर दी। आपने फरमाया ये खरीद के तो लाए हो, मगर ये बताओ क्या इसके बारे में कुछ जानते भी हो? क्या इसका ऐब भी तुम्हें मालूम है? फरमाते ये बताओ तुमने इसको किस लिए खरीदा? गोश्त खाने के लिए खरीदा, ये सवारी करने के लिए खरीदा? अब मेरी तरफ देखो, जुमला गौर से सुनना। आप फरमाते इसको आपने सवारी के लिए खरीदा है या गोश्त खाने के लिए खरीदा? खरीदार कहने लगा हमने तो इसको सवारी के लिए खरीदा है। लोगों गौर करो, सौदा भी हो गया था, कीमत भी ले ली गई थी, माल भी अपना वो लेके चल पड़ा था। लेकिन हजरत वासिला ने देखा, आपने फरमाया किस लिए खरीदा? कहने लगे
लगे सवारी के लिए खरीदा। आपने फरमाया वापस चलो, ये सवारी के मतलब का ऊंट नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि ये सवारी के लिए खरीदा जाए। आपने उसका ऐब बता दिया। ये तालीम इस्लाम की है, ये निजाम इस्लाम का है, ये मिजाज इस्लाम का है, ये पैगंबर इस्लाम की तालीम है। अपना माल बेचो तो उसका ऐब बता के बेचो, धोखा न दो किसी को, किसी के साथ गद्दारी न करो, मकर न करो, फरेब न करो। अल्लाह अकबर। आज हम लोग चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाए। आज हम चाहते हैं मेहनत न करनी पड़े, मालदार बन जाए। इसीलिए तो बंदा लॉटरी के टिकट खरीद रहा है, सोच रहा है करना कुछ नहीं पड़े, बस लॉटरी लग जाए मैं करोड़पति बन जाऊं। इसीलिए तो इंसान जुआ खेल रहा है, सोच रहा है मेहनत न करनी पड़े, बस जुआ खेलूं, एक बाजी लग जाए मैं करोड़पति बन जाऊं। इसीलिए तो सट्टा लगा रहा है, एक बाजी लग जाए मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐ दौलत की तमन्ना रखने वालों, माल की आरज़ू रखने वालों, मेहनत नहीं करोगे, चाहे जितनी दौलत हराम तरीके से कमा लो, बाकी नहीं रहेगी। हलाल कमा कर लाओगे, अगर कहीं फेंक भी दोगे तो चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। चलन हो गया, हराम की दौलत की तरफ दौड़ पड़ी दुनिया, बस माले हराम कहीं से भी मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। अभी वर्ल्ड कप हुआ, नौजवान बैठे हैं, वर्ल्ड कप हुआ, कितनों ने जो है ना टीमें बना बना के सट्टा लगाया ड्रीम 11 पर। ये क्या है? ये सट्टा ही तो है। नौजवान बैठे मोबाइल पे लूडो जो खेल रहे हैं, जो ऐड आ रहे हैं बार बार, जूपी पर लूडो खेलो और इस पर लूडो खेलो, उस पर लूडो खेलो। ये क्या है? ये माले हराम की जो उसकी तमन्ना होती है वही तो बंदे को माइल करती है कि वो लूडो खेले। ये जुआ, ये सट्टे, ये इस्लाम के मानने वाले के काम नहीं है, मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम है कि वो मेहनत से, मशक्कत के जरिए अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर दे। अल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करना मेरा काम है, रोजी देना तेरा काम। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करोगे, हलाल रोजी बच्चों को खिलाओगे, उसका फायदा देखना। और ये भी याद रखना जितना मुकद्दर में है उतना ही मिलता है, जितना तकदीर में है उतना ही मिलेगा। जितनी चाहे उछल कूद कर लो, जितनी चाहे जकंदे मार लो, मगर इतना याद रखना तकदीर से ज्यादा नहीं मिलेगा। और जितना मुकद्दर में है जरूर मिलके रहेगा, मगर जल्दबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सब्र से लो, शुक्र अदा करते हुए लो, वो जायज रहेगा, हलाल रहेगा। आओ एक आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को जल्दी समेटता हूं। आप जरा मोहब्बत से, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं हो? असल में आजकल होता क्या है, लोग चाहते हैं भाई मौलाना लोग मजेदार तकरीर सुना दें, मौलाना भी खूब उछल उछल के और जोर जोर से चिल्ला के तकरीर कर दे, मजा आ जाए। बस इस्लाह हो या ना हो, दिल बदले या ना बदले, बस मजा आ जाए। है इस जलसे से कोई पैगाम भी लेकर जाओ। एक आदमी का भी अगर दिल बदल गया, खुदा की कसम, अगर एक आदमी अपने आप से शुरुआत करे, खुद को बदलने की कोशिश करेगा। किसी ने कहा कि साहब मैं क्या करूं, दुनिया बड़ी जो है जालिम है। इधर सुनो, एक ने कहा कि भाई दुनिया जो है बड़ी मक्कार है, फरेबी है। हजरत मौलाना रूम आपकी बारगाह में किसी ने कहा कि हजरत ये दुनिया जो है ना, बस इसका हाल अजीब है, सब धोखा दे रहे हैं, मकर कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। हजरत मौलाना रूम ने फरमाया तू अपने आप को संवार ले, अपने आप को बेहतर बना ले। दुनिया तुझे बुरी इसलिए नजर आती है कि तू दुनिया को देखता है, तू अपने आप को बेहतर बना, तुझे सारा जमाना बेहतर लगने लगेगा।
अल्लाह ताला राज़िक है ना, वो देगा रोजी, खुद को बेहतर बना। एक शख्स ने देखा, एक शेर है, उसने शिकार किया, हिरन को पकड़ा शेर ने, पहले खुद ने खाया, जितना खाना था खाया, और उसके बाद में एक पहाड़ की चट्टान पर एक लोमड़ी बैठी थी जो आंखों से अंधी थी। लोमड़ी बीनाई नहीं, आंखों में अंधी है। लोमड़ी बैठी हुई है मेरे अजीजों, मगर गौर करो। ए भैया, हेलो, इधर देखो मेरी तरफ, बस। शेर ने शिकार किया, लोमड़ी ऊपर बैठी है। शेर को जितना खाना था उसने उतना खा लिया, और जो बचा वो लोमड़ी बैठी है, आंखों से अंधी है। शेर ने ले जाकर लोमड़ी के आगे डाल दिया, बाकी बचे हुए को लोमड़ी ने खा लिया। इसने देखा, वाह अल्लाह की क्या कुदरत, क्या निजाम, अल्लाह ने इस लोमड़ी के लिए क्या रिज्क का इंतजाम किया। शेर ने शिकार किया, लोमड़ी अपनी जगह बैठी है, मगर अल्लाह ने इसके लिए रिज्क पहुंचा दिया। ये शख्स कहने लगा, हजरत मौलाना रूम की बारगाह में आया, कहने लगा, हजरत मेहनत की क्या जरूरत, अल्लाह राज़िक है, रिज्क देगा। जब परवरदिगार एक अंधी लोमड़ी को रिज्क दे सकता है तो अल्लाह मुझे भी दे सकता है। हजरत मौलाना रूम फरमाते, अरे ओ नादान, तूने सोचा भी तो क्या सोचा, तू लोमड़ी बनना तो चाहता है, तू शेर बनना क्यों नहीं चाहता। लोमड़ी बैठी है मगर उसके पास तक ले जाने वाला तो शेर है। तू लोमड़ी बनना तो चाहता है, शेर बनना क्यों नहीं चाहता। तू शेर बन, खुद भी कमा के खा, अपने आप से मुंसलिक लोगों को भी खिला, हलाल रिज़्क तलाश कर, खुद भी हलाल खा, अपने बच्चों को भी हलाल के लुक़मे खिला। यही तो इस्लाम का मिजाज है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम में पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मुकद्दर में जितना होता है उतनी मिलता है। हजरत उमर एक जगह से गुजर रहे, जंगल में नमाज का वक्त हुआ। हजरत उमर फारूक आजम ने नमाज के वक्त में सोचा नमाज अदा करूं, लेकिन घोड़ा साथ में है, घोड़े के ऊपर जीन है जिस पर बैठा जाता है, जो घोड़े पे बिस्तर लगाते। आपने सोचा मैं नमाज अदा करता, अगर कोई आदमी यहाँ पे होता मेरे घोड़े की हिफाजत कर लेता तो मैं नमाज अदा कर लेता। हजरत उमर ने अभी सोचा था कि एक बंदा नजर आ गया। आपने उस बंदे को देखा, बुलाया, फरमाया भाई हमको नमाज पढ़ना है, तुम थोड़ी देर हमारे घोड़े की हिफाजत कर लो, थोड़ी देर इधर खड़े हो जाओ। वो कहने लगा ठीक है। वो घोड़े की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने लगे। आप नमाज में मसरूफ है, ये आदमी घोड़े की देखभाल करने लगा। हजरत उमर जब आखिरी रकात में है, आप तहियात में बैठे हैं, सलाम फेरने वाले हैं, तब आपको ख्याल आया, आप सोचने लगे हमारी वजह से ये आदमी रुका है, इसने अपना वक्त दिया है, हमारे घोड़े की देखभाल कर रहा है, हमारे घोड़े की हिफाजत में खड़ा हुआ है। आप सोचते हैं इसने अपना वक्त दिया है, चलो ऐसा करेंगे हम इसे 2 दिरहम दे देंगे, इसका भी काम चल जाएगा, ये खुश भी हो जाएगा। हजरत उमर ने इरादा बना लिया 2 दिरहम इसको अता कर देंगे। लेकिन जैसे ही आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में जब आपने पलट कर देखा घोड़ा तो मौजूद है, आदमी गायब है, घोड़े के ऊपर जो जीन पड़ी थी वो भी गायब है, यानी जिसको हिफाजत के लिए खड़ा किया था वही चोर निकला, वो घोड़े की जीन चुरा के ले गया। हजरत उमर ने देखा, कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, ले गया तो ले गया, घोड़े की लगाम को पकड़ा, आगे बढ़े। हजरत उमर शहर से जब गुजरे, आपने बाजार में एक दुकान पर देखा, आपके घोड़े की जीन बाजार में रखी है, दुकान
दुकान पे रखी है। आप दुकान पे गए, दुकानदार से आपने फरमाया ये कहां से आई? ये मेरे घोड़े की है। दुकानदार कहने लगा हजरत मैंने तो खरीदी है, एक आया था वो बेच कर गया, मैंने तो कीमत अदा की है। अगर आप कहते हैं आपकी है तो मैंने 2 दिरहम में खरीदी है, आप मुझे 2 दिरहम दे दो, आप ले जाओ। हजरत उमर ने 2 दिरहम दुकानदार को दिए, घोड़े की जीन ली, घोड़े पे रखी, चल पड़े। लेकिन हजरत उमर ने एक जुमला फरमाया, वो जुमला सुन लो, अगर जुमला महफूज कर लिया खुदा की कसम दिल बदल जाएगा। हजरत उमर ने जीन खरीदी, 2 दिरहम दिए, घोड़ा लेकर चल दिए, मगर फरमाने लगे ये जो आदमी था इसके मुकद्दर में 2 दिरहम थे, अगर सब्र कर लेता, रुक जाता, इंतजार कर लेता, मैं इसे देता, फिर वो हलाल के होते, जायज होते। लेकिन जल्दबाजी कर गया, जल्दबाजी में 2 दिरहम मिले, इसके मुकद्दर में थे, मगर जल्दी के चक्कर में हराम करके ले गया। आदमी जल्दबाजी करता है ना, फिर यही गड़बड़ हो जाती है। आराम से, सुकून से, सब्र से शुक्र अल्लाह का अदा करते रहो, सब्र करते रहो। या अल्लाह देने वाला तू है मेरे मौला, तू अता करने वाला है, तू नवाजने वाला है। या अल्लाह राज़िक तू है, तेरी जात पे मुझको भरोसा है। ऐ परवरदिगार दुनिया वाला कोई दे, उसके देने से भला नहीं होता, जब तू देता है तब भला होता है। उस रब की शान ये, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो नवाजता है तब भला होता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर एतमाद भरोसा किया, उन्होंने कहा हमारा रब, हमारा परवरदिगार वही खालिक है, वही मालिक है, अल्लाह हमारा रब है। और इस पर साबित कदम रहे, डटे रहे। अल्लाह फिर उनकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करता है। फिर फरिश्ते आते हैं, फिर फरिश्ते आकर क्या करते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। फरिश्ते कहते हैं घबराना नहीं, डरना नहीं, गम नहीं करना। ऐ अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह पर भरोसा करता है, अब तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फरिश्ते कहते हैं व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं ऐ बंदे गम न कर, डरना नहीं, हम तुझे खुशखबरी देते हैं उस जन्नत की जिस जन्नत का अल्लाह ने तुझसे वादा किया था। बंदा रब की जात पे भरोसा करे, एतबार करे, एतमाद, वो इतना तो कम से कम भरोसा कर ले कि मेरा खालिक है वो, उसने मुझे पैदा किया है तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मेरा रब मुझसे प्यार करता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया परवरदिगार अपने बंदों से कितना प्यार करता है। मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना कितना? रात का 1 बजा हुआ है, उस रब को याद करो, उस रब को जिसने जिंदगी दी, उस रब को जिसने माल दिया, जिसने दौलत दी, सब कुछ दिया। उस रब का करम ना हो तो बताओ ईमानदारी से क्या हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है? अरे जिंदगी ही बढ़ नहीं सकती आगे। ये जो सांसों का निजाम सिस्टम है ना, ये सांसें जो चल रही हैं ये रब का करम है, इसलिए चल रही है। अल्लाह की रहमत और उसका करम ना हो तो जिंदगी
दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार प्यार करता है। आप भी किसी से प्यार करते हो, आपका कोई पीर है? किसके मुरीद हैं आप लोग? कोई रज़वी है, कोई कलीमी है, कोई अशरफी है। अपने अपने पीर से सबको मोहब्बत है कि नहीं? बोलो, सबको अपने अपने पीर से मोहब्बत है। कोई कलीमी है, कोई रज़वी है, कोई अशरफी है, मगर अपने पीर से सब प्यार करते हैं। और फिर अल्लाह वालों से तो हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, औलिया अल्लाह के चाहने वाले, औलिया के मानने वाले। हम तो अजमेर वाले ख्वाजा को भी मानते हैं, बगदाद वाले पीराने पीर के भी मानने वाले हैं, और दिल्ली वाले निजामुद्दीन के भी मानने वाले हैं। हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले। लेकिन सच्चा पीर एक और उसका सच्चा मुरीद, पीर मुरीद दोनों बैठे हैं। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, और मुरीद से पीर ने एक बात मालूम की। पीर से मुरीद ने क्या कहा? तवज्जो है आपकी? पीर ने अपने मुरीद से कहा, ऐ मुरीद एक बात बता, अगर कल मैदान महशर में अल्लाह ताला ने तेरा फैसला तेरी माँ के हाथ में, तेरी माँ को इख्तियार दे दिया कि तेरी माँ तेरे लिए फैसला करे, तेरी माँ चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, तेरी माँ चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे। फरमाते ये बता, अगर अल्लाह ने तेरी माँ को इख्तियार दिया तो तेरी माँ तुझे कहां भेजेगी? और यही सवाल अगर आपसे किया जाए कि अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला आपकी, हम सब की माँओं को ये इख्तियार दे दे कि हमारी माएँ चाहे तो हमें जन्नत में भेज दें, चाहे तो दोज़ख में भेज दें, तो बताओ माँ कहां भेजेगी? भरोसा नहीं है कि अपनी माँ पे? अगर अल्लाह तुम्हारी माँ से कह दे मैदान महशर में कि तू इस अपने बेटे को भेज, जन्नत में भेजना तो भेज दे, दोज़ख में भेजना भेज दे, तो बताओ माँ कहां भेजेगी? जोर से बोलो, कहां भेजेगी? माँ जन्नत में भेजेगी। क्यों? क्योंकि माँ प्यार करती है। जन्नत में भेजेगी ना, किस लिए? क्योंकि प्यार करती है माँ, मोहब्बत करती है। कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। शायर ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, दौलत हासिल की, मालदार बने, तालीम हासिल की, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बन गए, चाहे जितना बड़ा ओहदा मिल गया, जितने बड़े मालदार बन गए, लेकिन याद रहे बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ ने अगर बचपन में यूं ही छोड़ दिया होता तो क्या ये सब कुछ हो पाता? माँ तो वो होती है जिसके पास माँ नहीं, उससे मालूम करो वो बूढ़ा भी हो गया है लेकिन आज भी अपनी माँ की कमी को महसूस करता है। माँ वालों जिनके पास माएँ नहीं, उनसे माँ की कद्र मालूम करो। कब्र की आगोश में जब तक सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। माँ बड़ा प्यार करती है।
मुरीद ने इतना सुना, पीर ने सवाल पूछा है तो मुरीद ने कहा हुजूर माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। पीर को जैसे इतना जवाब दिया, अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए, पीर रोने लगा। मुरीद ने देखा तो कहा हुजूर रोने की बात क्या, आंखों में आंसू किस लिए? पीर ने कहा कितनी अजीब बात है, एक माँ है, उसकी ममता है, उसका प्यार है, बंदे को अपनी माँ पर, उसकी ममता पर, उसके प्यार पे भरोसा है, एतमाद है। वो कहता है मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, ये क्या अजीब हाल है दुनिया का, एक माँ के प्यार पे दुनिया को भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे दुनिया को एतबार है कि माँ जन्नत में भेजेगी। लेकिन वो परवरदिगार जो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस परवरदिगार पे भरोसा नहीं है, उस परवरदिगार पे बंदे को एतबार नहीं है। जब एक माँ की ममता अपने बच्चे को दोज़ख में देखना गवारा नहीं कर सकती है, तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार वो भी तो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा दोज़ख में जाए, वो परवरदिगार भी तो यही चाहता है मेरा हर बंदा जन्नत का हकदार बन जाए। अल्लाह भी तो यही चाहता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हूं मैं, तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरा शुक्रगुजार बन जा, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। मैं तेरा रब हूं, तेरा रब नहीं चाहता कि तुझे दोज़ख में डाला जाए, तेरा रब तुझे जन्नत में दाखिल करना चाहता है, मगर तू अपने परवरदिगार का हो जा, अपने आप को ऐसा बना ले, ऐसा बना ले कि जब तू रब की बारगाह में वापस लौट कर जाए तो तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो, फिर तू इस आयत का मिस्ताक बन जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। ऐसे जिंदगी गुजार लो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी, हमारा परवरदिगार हमसे राजी और हम अपने रब से राजी। हमारा रब तो इतना करम करता है। जिंदगियां बेहतर बनाओ, माहौल बदलो, खुद को बेहतर बनाओ, दौलत के पीछे न भागो। एक अल्लाह वाले को कोई अपनी ज़मीनें दिखाने लगा, माल दिखाने लगा, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा बाग, ये मेरा मकान, ये मेरी बिल्डिंग। अल्लाह वाले ने फरमाया कोई और बात कर, छोड़ इसको। नहीं हज़रत ये मैंने ये खरीदी, ये खरीदी। आपने फरमाया ये बता तुझसे पहले इसका मालिक कौन था? कम उससे पहले फलां था, मैंने फलां से खरीदी। का उससे पहले इसका मालिक कौन था? का हुजूर वो फिर उससे पहले और था मालिक। उससे पहले कौन था इसका मालिक? कोई और था। अल्लाह वाले ने फरमाया उस जमीन पे क्या तू मुझे बता रहा है फख्र कर करके कि मैंने खरीदी, मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरा मकान।
जिस जमीन का आज तू मालिक है, कल कोई और था, परसों कोई और था, उसके आगे कोई और था। इसका तो मालिक बदलता रहता है। मालिक बदलता रहता हो जिस शय का, उस पर क्या घमंड और क्या एतबार, क्या फख्र करता है। फरमाते तू रब का हो जा, फिर देखना जमीन पे कोई भले ही अपनी मिल्कियत का दावा करे, मगर अल्लाह अपने उन बंदों को सारी कायनात का मालिक बना दिया करता। बंदा रब का हो जाए, अपने रब के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ, मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, प्यारे आका से इश्क कर लो। याद रखना अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, मदीने वाले आका का प्यार काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। प्यास महशर में, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जिसे यकीन है कि मेरे हुजूर महशर के दिन मुझे कौसर का जाम पिलाएंगे, मेरी प्यास बुझाएंगे, वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और तड़प के मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे। मेरे साथ मिलकर आप पढ़ें, आपकी भी शिरकत हो जाए, पढ़ने का भी सवाब मिल जाए। जाम कौसर का पिलाएंगे, और लहरा के मोहब्बत से झूम के पढ़ो, जाम कौसर का पिलाए। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। कहां पे होगा? सुने दूसरे मिसरे में। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। कब? जिस घड़ी, जिस घड़ी, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे। देखना फिर कोई, देखना फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। देखना फिर हमें, देखना फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जब मदीने में, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। रब के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे सलामत रखे, इस महफिल को कबूल करे। जो कुछ हमने अर्ज किया, बयान किया, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हों अल्लाह ताला उनको मुआफ फरमाए। ये जो मदरसा है,
हदीसें तो मैंने कई सारी सुना दी, ये अलग बात है कि अरबी इबारतें नहीं पढ़ी, मतन मैंने उनके मफहूम बयान कर दिए, लेकिन इनकी मैं ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। एक हदीस आपको सुना रहा हूँ, इसको आप जहन नशीन कर लें। हुजूर का फरमान, जिंदगी कैसे गुजारें, जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने अपने मानने वालों को, मतलब आप गौर करें, इधर इम्तिहान होता है ना किसी बच्चे का, 10वीं का, 12वीं का, BA MA, कोई भी वो पढ़ाई कर रहा हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, उसका जब इम्तिहान होता है तो पहले से पर्चे तैयार होते हैं, उसको पता कुछ नहीं होता, पूरी पूरी बुकें रटता है, याद करता है, मेहनत करता है, मुझे पता नहीं होता कहाँ से सवाल आ जाएगा, फिर मुझे उसका जवाब देना होगा, सवाल पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो वो उसकी तैयारी में लग जाता है, फिर उस सवाल के जवाबात उसे तैयार करने होते हैं। मगर अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान रखा है, वो इम्तिहान कब्र है, लेकिन अल्लाह का करम तो देखो, उस रब ने फरमाया 3 ही सवाल होंगे, और तीनों सवाल उस रब ने बता भी दिए कि ये होंगे, बस इनकी 3 की तैयारी कर लो। इधर अल्लाह ने छुपाया नहीं कि आप कंफ्यूज रहें कि सवाल कौन से होंगे, अल्लाह ने इम्तिहान की तैयारी का हुक्म दिया और फरमाया ये सवाल है, ये इनके जवाब है, जवाब भी बता दिए, फरमाया जवाब ही है, इनकी तैयारी कर लो। फिर भी अगर बंदा ना करे तो उसकी महरूमी, उसकी बदनसीबी। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं, एक हदीस सुन लें। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, और यह हदीस दिल पे हाथ रख के सुनना, दिल तड़प जाएगा। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं? 3। जन्नत तो बड़ी बात हो गई, फरमाया उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब गौर कर लें कि हम तो कहीं उन तीनों में नहीं है, अगर हैं तो उन तीनों में से निकल जाए। 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सुल्ताने मदीना वाली कायनात ने फरमाया, पहला वो इंसान है जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह का खौफ बेनमाजी अपने दिल में पैदा करे, डरे रब से। आज जो बड़े मजे से हम आराम से बेवजह छोड़ रहे हैं ना नमाज, हमारे नमाजी बहुत कम हो गए। दूसरे लोग जो हक पर नहीं हैं, वो लोग रात दिन उन्होंने पेशानी काली कर ली, अपने दाग बना लिए उन्होंने सजदे कर करके, जबकि उन्हें पता है हमारे सजदों का हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उनके सजदों का कोई फायदा नहीं, सारे फजूल, मगर फिर भी वो दाग बना लिए उन्होंने, टक्कर बराबर मार रहे हैं। और जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम मेरी बारगाह में सर झुकाओ, मैं तुम्हें अपना करम, तुम पर अपना फजल करूंगा, वो सर झुकाने को तैयार नहीं, वो सर झुकाने को तैयार नहीं। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, बेनमाजी कोई भी बेनमाजी हो, चाहे जो करना है कर ले, आका का फरमान सच्चा, मदीने का सुल्तान सच्चा। मैदान महशर में पहला सवाल ही यही होगा, रोज़े महशर के जांगुदाज बुअद, अव्वली पुरसिशे नमाज बुअद। क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब जब लिया जाएगा तो सवाल नमाज के बारे में होगा। 5 वक्त की अल्लाह ने फर्ज की, बेनमाजी चाहे जो भी हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा।
अपने आप को बदलो, नमाजी बन जाओ। जन्नत की तमन्ना तो दिल में हर किसी के है, हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, मगर मेरे भाई जन्नत में जाने की तैयारी करना होगा। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाइए, अपने रब को मनाइए और फिर जन्नत का परवाना अल्लाह अता फरमाएगा। ये पहला है। और दूसरा सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, दूसरा वो जो शराब पीता है, आका ने फरमाया शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज शराब भी बहुत पी जा रही है, हमारे नौजवान इसे फैशन बना लिया, हमारा मुआशरा तबाह होने लगा शराब के नशे में। ये उम्मुल खबाइस है। मेरे आका ने फरमाया तमाम बुराइयों, तमाम खराबियों की माँ है शराब से, तमाम खराबियां। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया शराब पीना, जुआ खेलना किसके काम है? अल्लाह का कुरान कहता है रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह फरमाता है ये शैतान का काम है। ए मेरे आका के गुलामों, जो काम शैतान का वो काम हम क्यों करें? जो काम शैतान का, उससे बचना जरूरी है। शैतान के कामों से बचो। और तीसरा, इसमें एक रिवायत और भी है, दो तरह से रिवायत मिलती है। एक तरह से यह है कि दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाता है, वो शख्स जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप पर जुल्म करता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसे नहीं मिलेगी। माँ बाप को भी आज लोग कुछ नहीं समझ रहे। माँ बाप बूढ़े हो गए ना तो उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, फिर घर में कोई वकार नहीं रह जाता। माँ बाप को सता रहे लोग, लेकिन कुरान माँ बाप की इज्जत बयान कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और एक मकाम पे नहीं, मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह ताला ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह का कुरान कहता है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान बार बार कहता है माँ बाप के साथ भलाई करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे क्या? ऊंचा बोलो। और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप का भी एहतराम करो, माँ का। बाप जन्नत का क्या है? एक आदमी अपने बाप को मार रहा था, उससे मालूम किया भाई ये तेरा बाप है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, क्यों मार रहा है बाप को? कहने लगा मौलाना ये जन्नत का दरवाजा थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर दो। खुदारा हालत बदलो, अपनी तर्जे जिंदगानी बदल डालो। बाप जन्नत का दरवाजा। ताजदार मदीना ने फरमाया जिसकी माँ राजी नहीं, लाख सजदे कर ले, इबादत कर ले, न उससे अल्लाह राजी हो सकता है, न रब का महबूब राजी हो सकता है। रब को राजी करने वालों
अल्लाह के महबूब की बारगाह में गुजारिशें करने वालों, पहले अपनी माँ को मना लो, अल्लाह खुद मान जाएगा। और तीसरा कौन है? तीसरा मामला भी बड़ा खतरनाक है। मोमिन पाड़ा के लोग समझदार हैं, जलसा किया, एहतमाम किया, इधर मर्दों के लिए किया, इधर खवातीन के लिए बीच में पर्दा लगा दिया। अच्छा किया, जरूरी है। बाज जगहों पे हमने देखा है जलसों में आदमी बैठे बराबर से औरतें बैठी हैं, पर्दे का कोई इंतजाम ही नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा आगे आगे आदमी बैठ गए, पीछे की कुर्सियों पे खवातीन बैठी हैं, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं। हम हर जगह समझाते हैं, बताते हैं, पर्दे का एहतमाम करो। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, बेपर्दा फिरती हो, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये रास्तों में, बाजारों में, चौराहों पे, अस्पतालों में, मेडिकल स्टोरों पे, दुकानों पे, मार्केट में, समझ रहे हो, रोडों पे, स्टेशनों पे, जगह जगह जो बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, कहीं और से थोड़ी आती हैं, हमारे घरों से तो जाती हैं, हमारे घरों की तो है ये कहीं अलग से थोड़ी आती है। लोगों गौर करो, मेरे आका ने तो ऐलान किया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, बेपर्दा घूमती हो, घूम नहीं रही है, खूब घूम रही है, और हम घुमा रहे हैं। हमारी गैरत भी जो है ना इतनी मर गई कि हम अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमा रहे हैं, और इसको हम मॉडर्निटी समझ रहे हैं, इसमें फख्र समझ रहे हैं हम अपने लिए। और हमारे यहां अजीब तमाशा है, पर्दे के नाम पर जो चीजें वजूद में आई, उन्होंने भी अपना एक अलग नया निराला रंग रखा है। यानी बुर्के भी हमारे मुआशरे में आए पर्दे के लिए, तो ऐसे आए कि उन बुर्कों को पहनकर पर्दा तो नहीं होता, और मजीद हुस्न की नुमाइश होती है। बुर्के का मतलब क्या था? जिस्म को छुपाना। लेकिन इस बुर्के का ढाल और इसका डिजाइन ऐसा कि इसमें पूरे जिस्म की बनावट अलग नजर आ रही है। जिस्म वाज़े हो रहा है और फिर वो आंखें खोल के बाकी ढक लिया गया। जब मालूम किया कि आंखें क्यों खुली रखी हैं, यहां पर भी बंद करना चाहिए था, वो पर्दे भी हमने देखे अपनी बुजुर्ग औरतों के कि जाली लगी होती थी, आंखें भी नजर नहीं आती थी। तो आज के दौर की औरतें कहने लगी, मौलाना दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता। दिल का पर्दा होता है। अरे खुदा के बंदो, दिल तो खुद पर्दे में होता है। दिल को तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा। आंखों की हिफाजत करो, इसलिए कि ये आंखें बड़ा काम बिगाड़ती हैं। नैन मटक्का जो होता है ना, इन्हीं से तो होता है। एक नजर किसी को देख लिया, दिल आ गया, तबीयत जो है मचल गई। आंखों का कसूर। देखा जो हुस्ने यार, तबीयत मचल गई। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। यही तो कहता आदमी, आंखों का बड़ा कसूर होता है। ऐ लोगों गौर करो, इसीलिए तो दीवाने आंखों की बात करते हैं तो कहते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में। आंखें पाकीज़ा बनाओ, आंखों का तकद्दुस बर्बाद ना करो। पर्दे का लिहाज किया जाए। आज हमारे घरों की खवातीन हालत इतनी खराब, अल्लाह रहम करे। मेरे आका ने फरमाया, जो औरतें बेपर्दा बाजारों में, दुकानों पे, चौराहों पे, रास्तों पे घूमती हो, आका फरमाते हैं जिनकी औरतें घूम रही हैं
वो याद रखें जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मौलाना कलाम साहब हमारे एक इमाम साहब थे, वो बड़ा एक उम्दा कलाम सुनाते थे हमें, हम बचपन में सुनते थे। आप सुनेंगे, एक शेर सुनाऊं आपको उसका, जमाने और हालात के पेश नजर। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। हम खुद ही तो उड़ा रहे हैं मजाक। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है। हर सियासी आदमी एक नंबर का झूठा, वादा करके जाता तुम्हारे इलेक्शन जीतते तुम्हारा ये काम करा दूंगा, तुम्हारा ये काम करा दूंगा, और इलेक्शन के बाद में पलट के भी नहीं आता। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये हमारे नौजवान बैठे हैं, जुमे का दिन आता है ना तो ये कुर्ता पजामा ढूंढते हैं घर में, और बाकी दिन जीन्स, कोट पैंट, सूट बूट, खिंचे खिंचाए, तने तनाए, एकदम बेहतरीन। ये हालत है। हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। रमजान होता है, रमजान का दिन, रोजे के आलम में क्या करता हमारा नौजवान? रमजान है, रोजा है, मगर ईद पे जो मूवी आ रही है उसकी टिकट बुक कर रहा है। कह रहा है अभी कर लो फिर हाउसफुल हो जाएगा। और उस दिन ईद वाले दिन सूट बूट पहन के जाएगा, जिसका टिकट है वो अंदर पहुंच गया, जिसका टिकट नहीं है वो खड़ा बाहर लाइन में, टिकट की लाइन में खड़ा क्यों में धक्के खा रहा है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमने बुर्के की बात की थी। पहले चोर डाकू क्या करते थे, अपना चेहरा ढकते थे ऐसे ही, यहां से भी बन, यहां से।
उसे हमारे इलाके में ढाटा लगाना बोलते हैं। वल्लाह आलम तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हो? ढाटा कहते हैं, मुझे लगानी ढाटा, मुंह को छुपा लेना। बुरखे ऐसे चल पड़े कि बस डाटा लगाया, जिस्म भी नुमाया नजर आ रहा है और बस आंखें भी, और आंखें नकली पलक लगी हुई है। ये बड़ी बड़ी पलकें नकली मसनूई, आंखों पे ऊपर से सुर्खी लगा रखी है, आईलाइनर लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, खूबसूरत आंखें नजर आ रही है। नौजवान ने देखा आंखों को, दिल इसका जो है वो पिघल गया। ये पीछे पीछे चल पड़ा, इसने बस आंखें देखी और बुरके बड़े बड़े फैशनेबल। इसने क्या देखा? बुरका और आंखें। इसने बुरका देख के ये तसव्वुर कर लिया, गुमान किया कि कोई 25 साल की दोशीज़ा है। लेकिन जब घर पहुंची और इसने बुरका उतारा तो पता लगा पोती का बुरका था, दादी पहन के गई थी। भाई अजीब तमाशा, पोती का बुरका था, दादी पहन के गई थी नकली पलक लगा के। खामखा बेचारा वो पीछे पीछे चलता है। फैशन की रोशनी में बुरका जो पहना ख़वातीन ने, फैशन की रोशनी में बुरका जो पहना ख़वातीन ने, बुरका पहन कर ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक आखिरी बंद और सुनाता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ। वो शादियां होती हैं ना, लोग बड़ी डिमांड करते हैं। आजकल तो LCD LED का जमाना है। पहले वो टीवी VCR वो चलते थे, कलर वाले टीवी बाद में आए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे। तो लोगों ने कुछ दिन तक ना शादियों में डिमांड की कि हमें टीवी चाहिए, बीवी अच्छी हो या ना हो, टीवी अच्छा होना चाहिए। ये लोगों का मिजाज बन गया था कुछ दिन। बीवी चाहे जैसी हो, टीवी अच्छा हो। ये जवान बैठे हैं ना, इन्हें पता है, हमारे बचपन में हमने खूब देखा है, महल्ले में गांव में किसी एक दो आदमी के घर टीवी होता था, देखने वाला पूरा गांव था, पूरा महल्ला था। टीवी एक घर में था, अलिफ लैला आ रहा है, और जब देखने उसके घर पहुंचे तो वो भी पूरा फायदा उठाता था। किसी से अपने घर का सामान दुकान से मंगवाता था, किसी से अपना बाल्टियों में पानी भरवाता था, अपने घर के काम करवाता था, फिर वो टीवी दिखाता था। और बच्चों ने देखा होगा बचपन में शक्तिमान, शक्तिमान के चक्कर में इन्होंने बड़े काम किए लोगों के घर। जिसका जैसे मौका लगा उसने वैसा काम लिया शक्तिमान दिखाने के बहाने। अलिफ लैला के चक्कर में लोगों ने बड़े काम कर दिए लोगों के। और वो जमाना ऐसा था, ये नीचे टीवी रखा, ऊपर एक एंटीना लंबी छड़ी है, उस पे लगा हुआ है। वो एक आदमी ऊपर खड़ा उसको घुमा रहा है, एक बीच में खड़ा है और एक वहां देख रहा है। वो देखने वाला कह रहा थोड़ा सा और इसने घुमाया, बोले बस 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 यही ठीक, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। तो वो बीच वाला बता रहा थोड़ा सा पीछे कर दे, सेटिंग कर रहे हैं उसकी। वो लंबी छड़ी पे लगा के उसको सेटिंग की जाती थी, है नहीं? आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम
मची है किस शान से, लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जिंदगी बदलो, इश्क रसूल पैदा करो। हुजूर ने फरमाया ये काम वो है जो बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। वो काम करो जिनसे रब राजी हो, वो काम करो जिनसे रब का रसूल राजी हो, वो काम करो जिनसे हम जन्नत के मुस्तहिक और हकदार बने। वो काम ना करो खुदा के लिए जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाए, जो हमें दोज़ख की तरफ ढकेलते हों। उन कामों से बचें, उनसे गुरेज करें, परहेज करें। अल्लाह ताला हम सबको शादाबाद रखे। परवरदिगार हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।